अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहले तो आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ढेरों ईद मुबारक। सो गाइस, बताएं कि आप लोगों की ईद किस तरह से गुजरी है। आज ईद का सेकंड डे है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन जो रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है वो ईद के फर्स्ट डे की है। फर्स्ट डे तो मैं अपलोड नहीं कर सकी थी और सेकंड डे भी मैं अपलोड नहीं कर सकी। फर्स्ट डे मैंने चांदात वाला व्लॉग डाला था, शायद आप लोगों ने देखा हो, लेकिन सेकंड डे में व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। आपको पता है कि ईद के जो दिन होते हैं आना जाना लगा रहता है, घर के काम होते हैं, इस वजह से ना व्लॉग अपलोड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रिकॉर्डिंग तो आप कर लेते हो, लेकिन आपको एडिटिंग के लिए और अपलोड करने के लिए अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है, और उसके लिए आपका ना रिलैक्स होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि ईद के दिन बड़ा मुश्किल सा होता है। तो ईद के सेकंड डे भी हम लोग कहीं नहीं गए, ईद के फर्स्ट डे भी हम लोग कहीं नहीं गए, लेकिन थर्ड डे का हमारा प्लान है मामू के घर जाने का। तो बस तकरीबन ये 3 बजे का टाइम था। बाकी काम करके मैं फ्री हुई थी, फिर मैंने शावर लिया था। और ये ड्रेस आप लोगों ने देखा होगा, ये मैंने बनवाया था। ये मैंने कुर्ता और ट्राउज़र बनवाया था, क्योंकि गर्मी में कुर्ता जो होता है ना उसमें आप कंफर्टेबल रहते हो, और मेरा आजकल बड़ा दिल चाहता है कि मैं ढेरों ढेर कुर्ते बनवा लूँ गर्मी में। तो ईद के फर्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, सेकंड डे इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए मैंने कोई मेकअप नहीं किया था। जस्ट लिपस्टिक और मस्कारा लगाया था। मस्कारा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सारे मेकअप में मैं चाहती हूँ अगर बाकी कोई मेकअप किया हो या ना किया हो, लेकिन मस्कारा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज्वेलरी में भी मैंने कुछ भी नहीं पहना था, जस्ट एक रिंग पहनी थी। तो ये ड्रेस आप लोगों ने बताना है कि पहना हुआ कैसा लग रहा है। वैसे तो मैं हमेशा कैप्री शेड बनवाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने ट्राउज़र और कुर्ता बनवाया है। कमेंट्स में आप लोग बताइएगा, और अब बताइएगा कि कैसा गुजरा ईद का फर्स्ट डे। आप लोगों का कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और गोश्त जो है वो आप लोगों ने अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो बस हमारे घर मामू लोग आए थे, उनके बच्चे वगैरह आए थे, और इसके बाद फिर मेरा फ़ोटो सेशन चल रहा था। हाँ, कुछ थोड़ी सी पिक्चर्स मैंने बना ली थी। आपको पता है कि फ़ेस जो है वो अपना नहीं दिखाती मैं, तो इसलिए मैंने ना कुछ ज़्यादा पिक्चर्स नहीं दिखाई आप लोगों को। और ये सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम था, और अम्मा ने मुझे जगा लिया था खीर बनाने के लिए। खीर आपको पता है कि सुबह के टाइम ही बनाते हैं, फिर उसके बाद दुआ करता है भाई या पापा, कोई भी दुआ कर लेते हैं। तो खीर की रेसिपी तो पहले भी मैंने आप लोगों को दी हुई है, छोटी ईद पे मैंने बनाई थी खीर, और उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों को दी थी। अगेन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने ले लिया था तकरीबन 1.5 किलो के करीब दूध ले लिया था। और दूध जब थोड़ा सा ना उबल गया था या गर्म हो गया था, फिर मैंने उसमें ऐड कर दी थी छोटी इलायची और कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए थे। जबकि खीर के लिए मैंने चावल जो है वो रात को ही भिगो कर रख लिए थे। तकरीबन 1.5 कप था चावल, वो मैंने भिगो लिए थे, और सुबह उठ के मैंने सबसे पहले उन चावलों को ब्लेंड कर लिया था। इससे ये होता है ना कि आपके चावल जो हैं, खीर आपकी थोड़ी सी ना जल्दी बन जाती है। अगर आप उनको ब्लेंड नहीं करेंगे चावलों को, तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगा लेती है खीर बनने में। और जब आप सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे, फिर आपने इसको हिलाते रहना है, हिलाते रहना है, हिलाते रहना है। इतना कोई टाइम लगता है ना इस खीर को हिलाते हिलाते। और सुबह के टाइम तो आपको पता है इंसान को नींद आ रही होती है, और बस वो यही सोच रहा होता है कि ये किसी तरह से बन जाए और मैं जाके बैठ जाऊँ या सो जाऊँ। फिर जब तक ये खीर जुड़ती नहीं है, जब तक ये घनी नहीं होती है, तब तक आपने इसको हिलाते रहना है। कल जो खीर वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो खीर जो है वो हमारी रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने इसको बाउल में मूव कर दिया था, और जो ड्राई फ्रूट्स घर में अवेलेबल थे उन्हीं से मैंने इनको गार्निश कर लिया था। आप लोगों ने बताना है कि खीर का कलर और गार्निशिंग कैसी लग रही है आप लोगों को। तो पहले मैं ना मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती थी, अच्छा ही नहीं लगता था, लेकिन अब मैं खा लेती हूँ। अब मुझे मीठा अच्छा लगता है, और मीठे में सबसे ज़्यादा खीर मुझे अच्छी लगती है। जितने भी मिले ना मैं खा लेती हूँ। तो इसको मैंने ठंडा होने के लिए रखा था कि जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और उसके बाद मैं बना रही थी चाट। चाट तो हमारे घर में बड़ी ईद हो छोटी ईद हो ज़रूर बनती है, लेकिन इस बार मैं ना लाहौरी चना चाट बना रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को इसकी रेसिपी दे देती हूँ। सबसे पहले मैंने चने बॉईल कर लिए थे। चने लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि चने मैंने पहले से ही बॉईल करके ना प्रेशर कुकर में रख दिए थे। चने बॉईल करने के बाद फिर मैंने ऐड कर दिया था इसमें प्याज। आप किसी भी शेप में प्याज कट कर सकते हैं, जिस शेप में आपको अच्छा लगता हो। स्लाइसेस में कर दें या दूसरी तरह से कट कर दें, लेकिन ये ख्याल रखें कि प्याज जो है बिल्कुल बारीक सा आपने इसको चॉप करना है, और धो भी लेना है। तकरीबन 2 प्याज जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और टमाटर आपने लेना है, एक ही टमाटर लिया था मैंने, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता टमाटर। टेस्ट से ज़्यादा ना उसका कलर चाट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एक टमाटर मैंने ले लिया था दरमियाने साइज़ का, और उसके जितने भी सीड्स थे वो मैंने निकाल दिए थे, और उसका जो छिलका है ना वो भी मैंने उतार लिया था, और उसको बिल्कुल बारीक बारीक मैंने कट कर दिया था। और आलू मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, तकरीबन 2 आलू दरमियाने साइज़ के बॉईल करके रखे हुए थे, और उसको भी मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया था। जो अभी चाट मैं बना रही हूँ लाहौरी चना चाट, और जो हम आम घरों में चाट बनाते हैं वो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही होता है, लेकिन कुछ
एक दो चीज़ें ना जो इसमें ऐड होती हैं वो उस चाट में हम लोग नहीं ऐड करते, जो हम लोग घरों में बनाते हैं। चाट वैसे कुछ इतना ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, खीर मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, खीर ज़्यादातर मैं खुद ही खा लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने अपने घर में क्या क्या बनाया था, मीठे में क्या बनाया था, बिरयानी बनाई थी और क्या बनाया था। तो बस हम लोगों ने खीर ही बनाई थी और चना चाट बनाया था, बाकी ना रात में ही हम लोगों ने बनाया था, मटन बना लिया था, क्योंकि दिन में ही मेहमान आ रहे थे, रात में तो कोई भी नहीं आया था। कज़न लोग जो आए हुए थे वो लोग चले गए थे वापस दिन में ही। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद फिर मैंने इसको पहले अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो मिक्स करने के बाद इसका कुछ इस तरह से कलर आ गया था। अभी मैंने इसमें बाकी दही और बाकी जो चीज़ें ऐड करनी थी वो नहीं ऐड कर दी थी। फिर मैंने इसमें दही ऐड किया था। दही में मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून, मैंने डाल दी थी नमक डाल दिया था, और 1 टेबल स्पून मैंने उसमें शुगर ऐड कर दी थी। शुगर नमक ऐड करने के बाद मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और क्योंकि जो घना घना दही होता है ना, वो फिर चाट में अच्छी नहीं लगती, उसमें क्रीम सी भी आ रही होती है, लेकिन उसको ब्लेंड कर लो ना वो फिर सब एक जैसा हो जाता है। और मैंने चटनी बनाई थी। चटनी कैसे बनाई थी, मैंने कुछ ग्रीन चिली ले ली थी, तकरीबन 5-6, और मैंने उसमें थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दिया था ग्रीन, और थोड़ा सा मैंने उसमें हरा धनिया ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद मैंने उसको अच्छे से पीस लिया था। पीसने के बाद मैंने उसमें 3 टेबल स्पून दही ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैंने उसमें ऐड कर दी थी। बाकी उसमें कोई चीज़ मैंने ऐड नहीं की थी चटनी में। और थोड़ा सा मैंने इमली का पल्प वो भी इसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि इमली का जो टेस्ट होता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है चना चाट में, खट्टा खट्टा सा, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये थी हमारी किसकी रेसिपी, हमारी लाहौरी चना चाट की रेसिपी। बहुत ज़्यादा अच्छा चना चाट बना था कल, मैंने खुद भी खाया था और जिन्होंने खाया था उन्होंने भी तारीफ़ की थी कि चाट अच्छा बना था। और बाकी जो चाट मसाला है वो तो आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करते हैं। अगर ये हमारे गोश्त वाले भाई कसाई भाई इन्होंने जानवर को ज़िबा भी किया है। तो ये हमारे वो कौन सा डिंगा कसाई ये हमारे डिंगा कसाई भाई हैं। ये बेचारे हटे रोते ही रहते हैं। गोश्त जो है वो तकरीबन हमारा 4 बजे आया था। सुबह से वेट कर रहे थे, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, ऐसा करते करते 4 बज गए थे। और 4 बजे गोश्त आया था तो अम्मा ने कज़न को बुला लिया था, क्योंकि भाई अकेला था। क्योंकि गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ना, इसलिए अम्मा ने कज़न को बुला लिया था कि दोनों मिलके ना कर लेंगे। तो अम्मा कज़न और ये सब मिलके ना बना रहे थे, गोश्त के पैकेट्स बना रहे थे। और पैकेट्स बनाने के बाद फिर जो नेबर्स थे हमारे उनको गोश्त देने के लिए अम्मा चली गई थी, और बाकी जो हमारे रिलेटिव्स थे दूर दूर रहते थे उनको देने के लिए भाई और कज़न चले गए थे। तो बस अल्लाह पाक आप सबकी और हमारी कुर्बानी को कबूल करे। तो बस ये लोग ये कामों में लगे हुए थे और मैं ना इनकी वीडियोस बना रही थी और देख रही थी बैठ के मैंने तो गोश्त को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया इस काम को ना। अम्मा लोगों ने किया और भाई लोगों ने किया। बाकी जो बाकी बर्तन वगैरह थे, सफाई वगैरह करनी थी इसके बाद, वो मैंने कर ली थी। लेकिन गोश्त जो है उस पैकेट्स बनाने का काम ना अम्मा लोगों ने ही किया था, मैंने नहीं किया था। तो आप लोग बताएं कि आप लोगों ने अपने घर में गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने वाला काम किया है, पैकेट्स बनाने वाला काम किया है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो नहीं किया, आप लोग बताना कि आप लोगों ने किया है या नहीं किया। अम्मा और भाई लोगों ने कर लिया था इसलिए मैंने नहीं किया। बाकी मुझे कुछ एलर्जी वगैरह नहीं है इस काम से, मैं कोई भी काम हो मैं कर ज़रूर लेती हूँ। तो बस कज़न लोग उधर चले गए थे। फिर रात में हम लोगों ने क्या बनाया था, मटन बनाया था। और खाना खाने के बाद कोई इतनी पागलों वाली नींद आ रही थी ना मुझे, इतनी शदीद नींद आई थी। और फर्स्ट डे रात को बारिश भी बहुत मज़े की हुई थी। और कज़न लोग जा रहे थे गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने और कह रहे थे हमारी वीडियो बनाना। तो बस यही था मेरा मिनी सा व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। तो अल्लाह पाक आप लोगों की और हमारी कुर्बानी को कबूल करें। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।